प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है मुकेश अग्रवाल उदयपुर से। उनका प्रश्न ये है कि महाराज, मैं प्रेमानंद जी का एक वीडियो देख रहा था, कुछ मुसलमान लोग को मिलने के लिए उनसे आए हैं। अब आकर उनके से जो है बैठ करके जो सत्संग सुना, जो प्रेमानंद जी ने बताया कि आप जो अपना धर्म, जो मुस्लिम धर्म है, उसी धर्म में आप जो लिखा है कुरान में, उसको उसी के अनुसार आप चलो। आपका जो भगवान है जिसको मानते उसका नाम जपो, आपका कल्याण होगा। हम सब जो है भाई भाई है। भारत तो पाकिस्तान जो है भले ही अलग हो गया, लेकिन पहले एक था। ऐसे कह करके उनके मुंह में जैसे उनके प्रशंसा की बात कर किया। तो ये जो वीडियो भी मेरे पास उसने भेजा है कि इसमें आपका क्या मत है, क्योंकि ना थोड़ा हमको पसंद नहीं आया उनका कहना है। श्री राम, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब के चक्कर में ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं, लेकिन आजकल के माहौल बहुत ख़राब है। लेकिन मैं जो प्रेमानंद जी की बात कहूँगा, वो जो जब भी केवल राधा नाम या राम नाम हरि नाम के बारे में जो बताते हैं, केवल वही वीडियो ही उनका ठीक रहता है। थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक रहता है। मिस्टेक ये रहता है, कभी कभी वो दो प्रकार की बात कर देते हैं। कभी कह देते हैं कुछ भी करो, केवल हरि नाम जपो तो आपका कल्याण हो जाएगा। उदाहरण जो अजामिल का भी दे देते हैं। अजामिल जो है बेश्याओं के साथ रहता था, मटन मच्छी खाता था, कोई पुण्य काम नहीं करता था, बेश्याओं के साथ रहता था, लेकिन पुत्र का नाम केवल नारायण जप रखा था। उसी को जपते जपते जब मरने का समय आया, भगवान के दूत आए। ये भी दृष्टांत दे देते हैं। लेकिन कभी कभी कह देंगे अगर चरित्र सुधारोगे नहीं, जो भी उल्टा पुल्टा करोगे कि राम नाम जपने से उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ये भी कह देते हैं। अब मेरे को इनको इससे मालूम पड़ता है ये कोई ज़्यादा पुराण शास्त्र ग्रंथ है, ये सब वेद आज कुछ पढ़े नहीं है। वो डायरेक्ट आकर वृंदावन में बैठ के कुछ माता जी का राधा जी का नाम जप के कुछ थोड़ा सा कृपा पा लिया होगा। वाणी कर बोलने का थोड़ा सा अधूरा वाणी, पूर्ण वाणी नहीं है, इसे थोड़ा भाव आ गया है, इसलिए कह रहे हैं। आप पब्लिक जानते भेड़ा है, थोड़ा सा यूट्यूब में ज़्यादा भीड़ भाड़ जिसका देख लिया, मोबाइल में सब दौड़ते। उनको अभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ, खाली केवल हरिनाम के बारे में जो बताते हैं, जपने चाहिए, ये करने चाहिए, भगवान को प्रार्थना, ये थोड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कि बेकार एकदम मैं गा रहा, ये तो बहुत। लेकिन जहाँ तक ये मुस्लिम लोग को उन्होंने जो बताया, तो अपने धर्म के अनुसार चलो, अपने जो धर्म के अनुसार जो भगवान उसको भजन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा हुआ उनके मुँह देखी बात, चापलूसी बात हुआ। क्योंकि ना उनके विरोध में कहेंगे, पूरा पीछे पड़ जाएंगे मुस्लिम लोग, मशहूर हो गए हैं, इसलिए उनके मुंह के उनकी बात जो है कह दिया। लेकिन मैं जो अपना सच्चाई वर्णन करूंगा, उसको जो है थोड़ा लोग को खराब लग सकता है, लेकिन मैं मुसलमानों के, जो अन्य धर्म वालों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, और हमारा हिंदू धर्म वालों का है। सबसे तो पहले मैं ये कहूँगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, ये सब धर्म जो है आज से 2000-3000 पहले था ही नहीं। ये सब धर्म जो है कुछ लोग को आकर के जो है अपनी तरफ से प्रचार किया है। ईसाई धर्म जैसे यीशु ख्रिस्ट थे, उनने जो है ख्रिस्ट धर्म जिसको कहते हैं, बाइबल, उसको जो है 2000 साल पहले वही प्रचार किए थे। हमारे जो है जैन धर्म को तो हमारा पद्म पुराण पढ़ोगे, इसको जो है नास्तिक धर्म बताया गया है। इसमें कोई ईश्वर भगवान भगवान कुछ नहीं होता। बौद्ध धर्म के बारे में बताया है, भागवत में भी लिखा है, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने। बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार है,
लेकिन लोगों को नास्तिक पंथ दिखाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, दानव मोहिने मोहित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए धर्म प्रत्य से उनका अवतार लिया गया था। अब भागवत का ये पूरा जब अक्रोड़ी जाते भगवान कृष्ण को लेके मथुरा, उसी प्रसंग में आप इस श्लोक को पिलेगा। बाकी जो ईसाई फिसाई क्या धर्म आए हैं वो सब भी कोई ऐसे कोई भगवान का ऐसा बना हुआ नहीं है। मुस्लिम धर्म मोहम्मद जो है आज से 14 साल पहले आए, वो अपने ढंग से वर्णन कर दिया। और हमारे जो है क्या मैं बोलूं, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये प्रमाण जो कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ा है नहीं। अगर भविष्य पुराण पढ़ा होता अष्टादश पुराण में से एक, तब इनको ज्ञान होता। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है भविष्य पुराण में, पूरा शिवाजी महाराज तक का इतिहास, राणा प्रताप तक का इतिहास व्यास जी ने आज से 5000 साल पहले लिख दिया था। उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक मोहद्द नाम के एक जो त्रिपुरासुर, जिसको भगवान शंकर ने मारा था, वो त्रिपुरासुर आकर के मोहम्मद के रूप में अवतार लिया। माने राक्षस लोग भी होते हैं शक्तिशाली, अब जानते रावण रूप बदल लेता था, कुंभकर्ण रूप बदल लेता था, भीषण रूप बदल लेता था। राक्षस के पास कुछ पूरा देवता राक्षस भाई है, इसलिए इनके पास भी कुछ दैवी शक्ति रहता है। इसलिए वो एक मनुष्य के रूप में आकर के पहले तो उज्जैन के राजा भोजराज को अपना कुछ चमत्कार दिखा करके वह भ्रमित किया, लेकिन भगवान महाकाल ने उनको चेतावनी दिया, ये त्रिपुरासुर है, इनके चक्कर में मत पड़, तो सावधान हो गए। तो कुछ अपना जंत्र मंत्र कुछ चमत्कार ऐसे दिखा करे कुछ लोग ने भ्रमित कर इकट्ठा किया। फिर धीरे 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 पब्लिक बढ़ती गई। दुनिया जानते हैं थोड़ा सा कहाँ से कुछ चमत्कार देख ले तो पागल हो जाते हैं। आज तो बिना चमत्कार के लोग दौड़ रहे हैं सब। उसके बाद जो उनने एक मुस्लिम धर्म नाम के स्थापन कर दिया। स्पष्ट रूप में जो लिखा है क्या भविष्य पुराण में बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई ये नहीं है, आप भविष्य पुराण पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है मुस्लिम धर्म का स्थापन हो गया। उसमें फिर बाइबल क्या बोलते कुरान पुराण सो ग्रंथ आयु लिख करके प्रचार कर दिया, ये हमारा ग्रंथ है। अल्लाह नाम दिया, जो उनके जो एक जिसको पूजा करते हैं। उसमें 36 आयत ऐसा है लिखा है कि हमारा मुस्लिम धर्म के अलावा दूसरे जितने धर्म वाले हैं सबको जहां देखो उनको मार डालो, उनके औरतें बच्चे को जहां देखो उनका इज्जत लूटो, उनका संपत्ति हड़प लो। ये सब पूरा 36 आयत लिखा है। और इसके वसीम रिजी भी उनके ही धर्म, मुस्लिम धर्म के ही वसीम रिजी ने ये 36 आयत को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी उसने अर्जी किया था, लेकिन वहां पर किसी धर्म के परिवर्तन करने के लिए नहीं कर सकते हैं कहकर सुप्रीम कोर्ट ने शायद मना किया। इसीलिए वसीम रिजी मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू में आ गए। ये भी उनका नाम शायद कोई अजत त्यागी है ना कुछ। आप स्पष्ट रूप में कुरान पढ़ सकते। जो अजान जो पढ़ते हैं अजान, उसमें स्पष्ट लोग कहते हैं माइक में कि हमारा अल्लाह के अलावा कोई और ईश्वर है नहीं, कोई पूज्य नहीं। तो जो लोग ये सब पुराण शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं वो मूर्ख लोग जो है चापुली सी बात करते हैं। इसलिए मुस्लिम धर्म कोई धर्म नहीं है, वो उनका एक अपने मन की बनाई हुई एक रास्ता है। उसमें मारना काटना लूटना ये सब ज्यादा करे लिखा है। इसलिए जिसको ज्ञान हो गया वो धर्म छोड़ करके हिंदू में आ जाते हैं। हमारा बहुत सारे भक्त वाले में पढ़ोगे, बहुत सारे मुस्लिम महिला पुरुष हिंदू धर्म अपना लिए हैं, भक्त बने आकर के। जैसे रसखान है, पहले मुस्लिम थे लेकिन छोड़ करके आकर कृष्ण भगवान का भक्ति किए, कृष्ण को प्राप्त किया। हसीना हमीदा भक्तमाल में आता है, वो भी जो है अरब से छोड़ करके आकर कृष्ण प्रेम में पागल होकर भगवान कृष्ण का दर्शन किया। लेकिन आज तक रिकॉर्ड कोई नहीं है कोई मुस्लिम धर्म में रह करके मुस्लिम का ही धर्म अपना करके किसी ईश्वर को प्रकट कर दिया हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा, ना बौद्ध में मिलेगा, ना जैन में मिलेगा, हमारा हिंदू धर्म में ही मिलेगा। आज से 100-150 साल पहले रामकृष्ण परमहंस जो काली माता का साधक पूरा प्रत्यक्ष दर्शन किया था कलकत्ता में, उससे पहले 3-4 साल पहले तुलसीदास इसी संसार में थे जो कि चमत्कार हनुमान जी दर्शन किया और राम जी दर्शन किया, कबीरदास जो है राम दर्शन किया, मीरा जो है कृष्ण दर्शन किया। ऐसे आप कितने भक्तों के चरित्र, शंकराचार्य 2000 साल पहले आकर के
कितने जो है लोग चमत्कार दिखाया करके जो है संसार में चार सनातन धर्म का स्थापन किया। लेकिन ये धर्म वाले कोई एक बता दे जो मूल रूप में जिसने स्थापन किया उनको छोड़ दीजिए, उसके बाद कोई इनका उपासना करके कोई भक्त बना हो, कोई बता दे मेरे। आजकल एक नया धर्म निकला है जय भीम। कुछ लोग जो है भीम साहब अम्बेडकर को जो है भगवान मान के उनकी पूजा करने लगे हैं और उनका नाम लेने लगे, उनका मंदिर बनी पूजा कराने लगे। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए आदरणीय है, पढ़े लिखे, अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई भगवान नहीं हो सकते हैं। लेकिन आजकल उनको भगवान का उपाधि दे दिया, जय भीम जय भीम करने लगे हैं। आगे आने वाले 10-20 पीढ़ी उसको साक्षात परमात्मा ही मान लें। तो क्या जय भीम साहब अम्बेडकर कोई भगवान तो थे नहीं, अरे एक नेता थे। भगवान जब आते अवतार लेकर के, उनके जन्म से ही चमत्कार होने लगता है, जन्म से ही तरह तरह की ऐसे भी अलग के काम करते हैं कि लोग उनको जो है ईश्वर मानने लगते हैं। अम्बेडकर जो पहले स्कूल में पढ़ाई के तो घर से निकल, स्कूल से बाहर बैठते थे, मंदिर में घुसे तो मंदिर से निकाल लेते थे, राजा के दरबार में बड़ौदा के वहाँ पर नौकरी किया तो उनको भी छूते नहीं थे। कई से कई संघर्ष करके पढ़ते उसने जो है संसद तक पहुँच करके अपना, उस समय कोई था नहीं, अपना कानून कुछ समझ सब लोग मिल के बना दिया, उसी को जो है सब बड़ा मान कर रहे। लेकिन ये सब क्या है, ठीक है, वो अच्छा काम किए हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। लेकिन ये एक भगवान भी बन गए हैं। क्या अम्बेडकर साहब को कोई भजन करते करते परमात्मा को प्राप्त करेगा? हमारा हिंदू सनातन धर्म के अलावा जो राम कृष्ण शंकर जी हनुमान जी जो देवी माता ये सब उपासना के अलावा कोई किसी धर्म वाला बता देवे कि हमें इसी धर्म में जा करके साक्षात ईश्वर को प्रकट करके सारा दुनिया में जो है नाम कमाया, कोई नहीं मिले। अभी भी आप खाली 50-60 साल 100 साल के अंदर देखिए, 10-20-25 साल हमारा हिंदू धर्म में ही कोई ना कोई बड़े बड़े संत सब प्रकट हुए, लाखों लाख आदमी पब्लिक इकट्ठा किया। चाहे वो पर इस समय जो प्रेमानंद जी कितना भीड़ हो रहा है, हमारे जो है पर हनुमान दास जी पोदार थे, राम सुखद दास जी थे। अभी जो भले ही कोई सिद्ध नहीं है बागेश्वर धाम वाले, कुछ है नहीं सकती, फिर भी इनके एक से एक प्रकार, मुस्लिम में क्यों नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, बौद्ध में कोई, जैन में, ईसाई में कोई ऐसे क्यों नहीं प्रकट हो रहा है जो करोड़ करोड़ आदमी को अपना अनुयायी बना करके उनके भीड़ लगा देगी? क्योंकि ना ईश्वर है ही नहीं वो सब में। परमात्मा जो है केवल हिंदू सनातन धर्म में है। आज से 3000 साल पहले सब कुछ था ही नहीं अन्य धर्म। नहीं तो शंकराचार्य अगर आए थे, अगर उस समय मुस्लिम होते और ईसाई फिसाई ये सब होते तो वो सब सफाई कर देते। तो कहने का मतलब ये है, प्रेमानंद जी जो ये सब ज्ञान नहीं इसको कुछ, इसलिए जो भी आ जाए, हाँ तुम अपना, अब बेचारे को मुस्लिम भाइयों को मैं कहूंगा, मैं कोई आपका विरोध नहीं कर रहा हूं कि आपका बुराई नहीं कर रहा हूं, आपको भ्रमित किया जा रहा है कि आप अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करो, तुम्हारा कल्याण है। तुम पूजा पाठ करके मर जाओ, आप कितने नमाज पढ़ लो, कोई ईश्वर अल्लाह आपको अगर प्रकट होकर के कि आपका कोई दुख दूर नहीं करेगा, क्यों ना है ही नहीं, जब कहां से करेगा? अगर नरेंद्र मोदी नाम के प्रधानमंत्री कोई देश में है तो उनसे हमें मिलेंगे तो हमारे लिए काम कुछ कर देंगे, सोच कर जाएंगे तो मिलेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नाम के नरेंद्र मोदी है ही नहीं तो फिर कैसे जाएंगे, कैसे मिलेंगे? ऐसे ही जब उसमें कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं तो कहाँ से आपको कृपा करेंगे, कहाँ से आपका कल्याण होगा? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ठीक है आप अपने धर्म के अनुसार अगर समाज में रहते हो करो, लेकिन अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान हिंदू सनातन धर्म जो आपसे धर्म से पहले भी था, वो परमात्मा ईश्वर भगवान राम कृष्ण नारायण आदि आदि शिव, ये सब को थोड़ा सा भजन कीर्तन साधन आप कीजिए, आपका धर्म भी आप पालन कीजिए, लेकिन इसको भी थोड़ा सा कीजिए, देखेंगे आपका धर्म का धर्म रह जाएगा और इधर का भी पालन करने के बाद जो सनातन धर्म का आपका कल्याण अवश्य होगा। मैं बहुत मुस्लिम भाइयों को देखा हूँ, वो लोग अपना धर्म भी पालन कर रहे हैं, लेकिन इधर जो है मंदिर में भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, राम नाम जपते हैं, रामायण पढ़ते हैं। हमारे तो फैजाबाद में एक मुस्लिम है, हर साल 9 दिन का रामायण करते हैं। अभी कुंभ मेले में आप देखेंगे कितने मुस्लिम लोग को भी स्नान करने के लिए आए। तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम है जो अपना धर्म का जो नियम है, जो जन्म लिए हैं, उसको पालन करते हैं, लेकिन
जो 36 आयत है उसी को ज़्यादा न मान करके हिंदू सनातन धर्म में आकर के भी पूजा पाठ जब तब करते अपना कल्याण करते। मैं अपना बताता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ हमारे पास तो हिंदू धर्म सनातन धर्म वाले तो आते ही है, लेकिन कुछ मुस्लिम वाले भी मेरे पास कभी कभी आते हैं, महाराज ये तकलीफ है, परेशानी ये है, तो उनको भी मैं जो है उनका प्रतिकार किया हूँ, उसको नहीं है तिरस्कार किया हूँ कि तू जो है अब क्यों आ गए मेरे यहाँ। ठीक है भाई, तुम अपने धर्म के अनुसार जो करता है करो, लेकिन ये हमारा सनातन धर्म का जो असली है, जुगों जुगों से करोड़ों जुगों से है, उसी का करो तो आपका कल्याण अवश्य होगा। यही समय ये कहूँगा उदाहरण दे करके, कोई डॉक्टर के पास गए, कोई मरीज डॉक्टर के पास गया, बीमार आदमी, डॉक्टर बोलेगा भाई 2 चीज़ आप खाओगे तो इससे तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। एक बताएगा एलोपैथिक का टैबलेट, एक बताएगा आयुर्वेद का। ये दोनों में से कोई भी खाओ आपका कल्याण होगा। लेकिन कोई बुद्धिमान एक व्यक्ति था, बोला कि उसमें क्या दोनों ही खाया करो, उधर उधर जो है टैबलेट वो भी खाया करो, इधर आयुर्वेद का जो है जड़ी बूटी का जो पीस कर पीने के लिए वो भी करो। वो नहीं करेगा तो ये काम करेगा। ऐसे ही मुस्लिम में धर्म में जितने लोग हैं, जो पाकिस्तान में अरब में हो, मैं ये कहूँगा जो जहाँ पर है अपने धर्म के अनुसार करे, लेकिन हिंदू धर्म सनातन जो हमारा पूर्व काल से उसको करेंगे तो यही ही आपका कल्याण करेगा। हाँ, इसलिए मैं दोनों की करने के लिए जो है कहूँगा। हाँ, लेकिन जो 36 से आया था दूसरे को मारना, पीटना, काटना, दूसरे को हड़प लेना, ये सब जो इसका हमारा समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ना धर्म सदैव लोगों के कल्याण चाहता है, रक्षा करता है। धर्म रक्षित रक्षित कहा गया है, और उसमें मार पीट काट ये सब आप करेंगे तो ये ठीक नहीं। तो मेरे बात को जो है पूछने वाला भी समझ गया होगा, और मुस्लिम लोग को भी अगर कोई इस वीडियो को देखे तो समझे मैं कोई आप लोग का बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप अपने धर्म के अनुसार जो कर रहे कीजिए, लेकिन 36 आयत जो लिखा है लूटपाट ये सब मारना पीटना उसको त्याग करके आप मंदिर में सनातन धर्म के जो में भी आए करके मंदिर में दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए, हरि नाम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, आपका जो ये अल्लाह फल है कुछ है उसका भी नाम जपिए। लेकिन मैं ये कहूँगा हिंदू सनातन धर्म के अलावा जितने सब है वो सब मनुष्य का बनाया हुआ, जीव का बनाया हुआ। हिंदू सनातन धर्म जो है परमात्मा का बनाया हुआ, ईश्वर का, गॉड यीशु कहते हैं, यही जीव का कल्याण करेगा। मैं दोनों बात कह दिया। अब परमानंद जी, प्रेमानंद जी जो है वो अपने लोगों के सामने के चापलूसी करते हैं, इसको ऐसे नहीं कहेंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। हम ऐसे नहीं, हम जो स्पष्ट बात करेंगे, दूसरे का कल्याण के लिए सोचेंगे, भाई ये करो तो कल्याण होगा। इसलिए सब जो है मेरे वीडियो को देख करके हरि नाम जपे, राम नाम जपे, कृष्ण नाम जपे, प्रभु का भक्ति करे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, सबसे निवेदन है अपने धर्म में जो आप हो करो, लेकिन राम नाम जपो, राम नाम जपो, राम नाम जपो। जय श्री राम।